Hello student, I am going to tell you chapter ratio and proportion for class 10 ICSE boards. Okay, I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Okay, let's see. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 15, 20 and 43 टू मेक देम प्रोपोर्शनल. ओके, देखते हैं. लेट्स सी. देखिए इसमें आपको नंबर क्या गिवन है, 6 है, 15 है, 20 है एंड 43 है. ठीक है, तो व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड. मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर क्या है, x है. सिंपल देखिए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. हमने मान लिया, x ऐड कर देते हैं. 6 प्लस एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन 43 प्लस एक्स. ओके, ऐड कर दिया हमने. क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 प्लस एक्स को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 43 प्लस एक्स से करेंगे इक्वल टू, और 20 प्लस एक्स को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 प्लस एक्स से करेंगे. ओके, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये. ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट, समझिएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस एक्स. ओके, प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट 43 प्लस एक्स इक्वल टू, इसी तरीके से 20 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस एक्स. ओके, प्लस एक्स मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स. ओके, कर दीजिए मल्टीप्लाई. 6 is 18, 1 कैरी लेंगे, 6 4 24, 1 25. ओके, प्लस 6 को x से करेंगे 6x, प्लस s को 43 से किया हमने 43x हो गया, और प्लस x को x से करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 20 को 15 से करेंगे कितना हो जाएगा 300, प्लस 20 को x से करेंगे 20x, प्लस x को 15 से किया हमने 15x, प्लस x को x से किया x स्क्वायर हो गया. ओके, अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब देखिए 6x एंड 43x कितना हो गया आपका, 49x लिख लीजिए, प्लस 258 इक्वल टू, और देखिए 20x एंड 15x कितना हो गया आपका 35x, और ये आपका कितना है प्लस 300. ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए 49x, और देखिए ये प्लस है, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 35x इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, प्लस 300 है, और इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस 258 माइनस का 258. ओके, माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 5 4 एंड 4 माइनस 3 1 x इक्वल टू, माइनस कर दिए, 10 माइनस 8 2 हो गया, 9 माइनस 5 4 हो गया. ओके, एंड 2 माइनस 2 0, तो x इक्वल टू आपका कितना हो गया 42 अपॉन 14. ओके, तो 14 3 से कितना होता है 42 होता है. ठीक है, तो 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो हमने क्या ऐड किया, हमने x ऐड कर दिया, और फिर कह रहा था टू मेक देम प्रोपोर्शनल फॉर्म में करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया, x आपका फाइनली आंसर हो गया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है बी इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी. ठीक है, शो डेट दिस. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए सेकेंड, अब देखिए बी इज द मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन एन सी का, ये आपको गिवन है, गिवन बी इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी. अब देखिए बी अगर मीन प्रोपोर्शनल है ए सी का, तो ए बी सी जो होंगे वो किस में होंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे. ठीक है, अगर बी आपका मीन प्रोपोर्शनल है ए सी का, तो ए बी सी आपके ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. ओके, तो याद रखिएगा, अगर ये आपका मीन प्रोपोर्शनल कहेगा तो वो आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होगा. अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू, फिर ये बी रिपीट करेगा बी अपॉन सी. ओके, ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू, फिर बी रिपीट करेगा बी अपॉन सी. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल टू के, तो हमने इसको लेट कर लिया इक्वल टू के. इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन बी जो होगा वो के इक्वल हो जाएगा और बी अपॉन सी भी के इक्वल हो जाएगा.
अब देखिए ए अपॉन नहीं, यहाँ से हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू में आपका क्या हो गया, बी के हो गया, ओके। और बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, सी के हो जाएगा, ओके। और इसमें ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अभी इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा है ना, तो बी के प्लेस में हम बी की वैल्यू रख देंगे, कितना है, सी के है, और इंटू ऑलरेडी के है, तो ये कितना हो जाएगा, सी के स्क्वायर, ओके। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, सी के स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या आ गई, सी के। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें जो प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ओके। तो ये हम LHS ले लेते हैं, ये हम RHS ले लेते हैं, दोनों के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। अब हम पहले LHS कॉपी करते हैं। तो LHS इक्वल टू में आपका है A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4 अपॉन B4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस C4, ओके। A4, ठीक है, A4। अब A की वैल्यू क्या है आपकी, सी के स्क्वायर है, ओके, 4 है, पावर 4 कर दिया, प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, सी के स्क्वायर है आपकी, ओके। स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा दिया, बी स्क्वायर हमने ऐसा ही लिखा, नहीं, बी की भी वैल्यू क्या है, सी के, तो बी की भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, सी के हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस फिर B4 है, बी की वैल्यू क्या है, सी के है, ठीक है, पावर हमने 4 कर दिया, होल अपॉन B4, बी की वैल्यू क्या है, सी के है आपकी, 4 कर दिया, प्लस फिर बी की वैल्यू सी के है, स्क्वायर कर दिया हमने, सी नहीं गिवन है, ऐसे ही हमने लिखा, C4 भी नहीं गिवन है, ऐसे ही हमने लिखा, और सिंप्लीफाई कर दिए, ये सी की पावर 4 हो जाएगा, ओके, की पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, ओके, ये 8 हो गया, प्लस इसी तरीके से सी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 जा 4, के 4 हो गया, ओके। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका C4 और K4 अपॉन, नीचे आ जाइए, ये C4 K4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आप ऐसे ही लिखे प्लस C4, ओके। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, C4 K8 हमने ऐसे ही लिखा, ओके। अब मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, सी की पावर 2, सी की पावर 2 कितना हो गया, सी की पावर 4 हो गया, K4 आप ऐसे ही लिखिए, ओके, प्लस C4 एंड K4, ओके। फिर नीचे C4 एंड K4 प्लस सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी की पावर 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, के स्क्वायर एंड प्लस C4, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन लेंगे, देखिए C4 है, C4 है, C4 है, C4 कॉमन हो गया, यहाँ सॉल्व करते हैं, C4 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए k की पावर 8 है, 4 है, 4 है, तो k की पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से C4 निकल गया, K4 निकल गया आपका, K4 बचा आपका, 4 पावर निकल गई तो 4 पावर बची, प्लस यहाँ से C4 भी निकल गया, K4 भी निकल गया, प्लस आपका क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा आपका, ओके। यहाँ पे भी आपका C4 है और K4 है, यहाँ भी आपका 1 बचेगा, ओके, अपॉन नीचे क्या कॉमन है, C4 तीनों में है, C4 हमने कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, K4 बचा प्लस के स्क्वायर बचा और प्लस 1 बचा आपका, ओके, K4। और यहाँ पे आपका C4 हो गया, यहाँ पे देखिए ये पावर C2 और 2 कितना हुआ था, 4 हुआ था, तो यहाँ पे देखिए k की पावर 4 है और यहाँ पे k की पावर 2 है, तो ये पावर भी ऐड हो जाएंगे ना, तो ये k की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। तो 6 हो जाएगा, हमने K4 कॉमन लिया है, तो 4 पावर निकल जाएगी, 6 है तो कितनी पावर बचेगी, 2 पावर बचेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम K2, ओके। अब देखिए K4 के स्क्वायर प्लस 1, K4 के स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट आपका कैंसिल, C4 कैंसिल, आपका क्या बचा, K4 बचा, ओके। अब हम RHS ले लेंगे, RHS आपका क्या है, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लिए, सी स्क्वायर हो जाएगा, के की पावर 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, K4 हो गया। अब देखिए LHS आपने प्रूफ किया, क्या आया आपका K4, और RHS भी आपने सॉल्व किया, क्या आया, K4 आया, मीन्स LHS जो है RHS के क्या आ गया, इक्वल आ गया, बस यही हमें प्रूफ करना था, ओके, अंडरस्टूड। तो क्या क्या, B अगर मेन प्रोपोर्शनल है तो ABC क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हम इक्वल टू K करके A और B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A और B की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में इक्वल आने चाहिए,
जहाँ अगर यहाँ पे सी के है तो ये भी सी के ही फॉर्म में आएगा, ऐसा नहीं है कि सी के ये बी के हो गया ए के हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे सी के है, यहाँ पे बी के है, तो और सिंप्लीफाई किया हमने, वैल्यू पुट कर दिया, सी के फॉर्म में हो गया। ओके, LHS में हमने वैल्यू पुट की और हमने RHS में वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई करते चले आए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। जैसे देखिए ये पावर है, ये पावर है, तो 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया आपका, 8 हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका c की पावर 2 है, c की पावर 2 है, तो c की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। k की पावर 4 है, k की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। k की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, और पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गई, जैसे c का स्क्वायर हो गया और k की पावर 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।